आप प्रियजनों, आज का ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर से सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें हर दिन हमारा बोझ लेने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर हर दिन हमें एक सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर हर दिन हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहता है। कैसे हनोक के साथ साथ वो हर दिन चलता था। हम बड़ी अच्छी तरीके से इन वचनों को सुनते हैं, जानते हैं और सालों से सुनते आ रहे हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उसके साथ लुप्त हो गया, यानी उसके घर को चला गया। इतने करीब पहुंच गया परमेश्वर के संग कि वो परमेश्वर के संग वचनों को सुनते सुनते उससे बातचीत करते करते परमेश्वर के संग इतनी नजदीकी में आ गया कि वो परमेश्वर के घर, जो परमेश्वर का घर स्वर्ग में है, उसके द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। और इसीलिए वचन में बताता है कि परमेश्वर आंखों ही आंखों, हाथों ही हाथों उसको परमेश्वर उठा के अपने घर को ले गया। परमेश्वर स्वयं मुझे और आपको चलाना चाहता है। परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके संग चलना चाहता है, मगर हम अपने जीवन में बहुत से एक्सक्यूज ले आते हैं। एक्सक्यूज कैसे? आज हमारे पास समय नहीं, आज हमारे पास टाइम नहीं, आज हमारे को कुछ काम है। आज देखते हैं कि परिवार के जो परिवार परमेश्वर में बढ़ते हैं, बहुत जल्दबाजी में जब लोग बढ़ते हैं तो वो अपने बच्चों को, अपने आप को परमेश्वर में दिन रात चलाना चाहते हैं, चलने भी लगते हैं, मगर फिर धीरे धीरे उनके जीवन में एक्सक्यूज आने लगता है। फिर 1 कम होता है, 2 कम होता है, 3 कम होता है, फिर शायद परिवार में से 6 लोग हो तो उसमें एक ही व्यक्ति सभा में जुड़ पाता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आज बाकी कहाँ गए, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए होता है। आज हमें काम पे जाना है, आज हमारे घर में शादी है, आज हमारे घर में कोई बीमार है, आज हमें ड्यूटी जाना है, नहीं हमारी नौकरी चली जाएगी, आज हमें कुछ ना कुछ काम घर में जरूरी है, राशन नहीं है वो लेके आना है। प्रियजन, आज देखो, आप परमेश्वर ने पूरे हफ्ते आपको काम करने की इजाजत दी। एक दिन स्वयं परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे भवन में चल के आओ। आज का दिन विश्राम का दिन है और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही परमेश्वर ने आपसे मांगे। 24 घंटे के 2 घंटे 40 मिनट आपसे मांगे। आज के दिन में परमेश्वर की महिमा करने पाए, मगर हमारे जीवन के एक्सक्यूज, ये जो हमारे जीवन में एक रुकावट आती है, वो हम स्वयं लेकर आते हैं। हम कोई ना कोई बात अपने जीवन में ले आते हैं कि एक एक्सक्यूज बन जाता है कि नहीं, आज हम भवन नहीं जा सकते, नहीं आज हम वचन नहीं पढ़ सकते, या आज हम वचन नहीं सुन सकते। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आज आप अपने मोबाइलों में बाइबल लोड कर सकते हैं कि उसमें से अगर आप शायद इस बाइबल को कैरी ना भी कर पाए, अपने साथ ना भी ले जाएं, या ना ले जाने की इच्छा इसलिए रखते हो कि एक पवित्र चीज जगह पर जगह जाके गंदी ना हो, लोगों की ऐसी भी सोच होती है, तो आप अपने मोबाइलों में डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं। लोगों के पास इतनी थकावट आज प्रभु के वचन के लिए आ गई है कि वो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से हटा लेते हैं, एक्सक्यूज ले आते हैं। मगर मेरा और आपका परमेश्वर, वो जानता है कि उसने हमें किस लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने राज धर्म जाति के लोगों को उनके परिवारों में से, राज्यों में से, देशों में से अलग किया कि वो अपने लिए एक प्रजा बनाए, अपने लिए एक जाति बनाए, एक ऐसी जाति जो उसके वचनों को माने, उसके धर्म का, उसके सुसमाचार का प्रचार करे। परमेश्वर ने मुझे आपको ऐसे ही बना के इस पृथ्वी पर नहीं भेज दिया। अगर आज आप अपने आप में विचार करें तो हम भिन्न भिन्न परिवारों से, भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न जातियों से निकल कर आए और परमेश्वर में एक परिवार होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को दूसरे के जीवन में दिखाने के लिए आज हमको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसीलिए परमेश्वर कहता है कि रोज रोज तुम मेरे वचनों को सुनते हो फिर भी अपने जीवन को नहीं बदलते हो, तो तुम क्या हो? आज आप एक छोटी सी भी गलती, एक कहते नहीं कि एक छोटा सा कीचड़ पूरे पानी को गंदा कर देता है, वैसे ही हमारे जीवन की एक छोटी सी गलती, जो दिनचर्या, जो रोज का जीवन हम बिताते हैं, हम मसीह लोग हैं, वचनों को पढ़ते हैं, रोज वचन में चलना चाहिए, वचन से हमें सीखना चाहिए, वचन को अपने अंदर उतारना चाहिए, एक मसीह जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। आज शरीर की एक गलती हमें परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की आत्मा से अलग कर देती है। जब एक साधारण मनुष्य, जो मनुष्य है, जो मसीह है, एक मसीह जन जब संसारिक स्वभाव में एक नाराज करता है अपने शब्द को, आपने कई लोगों को देखा है कि बाहर तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रेमी होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, बहुत सहयोगी होते हैं,
मगर अपने ही घर के सदस्यों के साथ वैसे नहीं होते। तो आप क्या हैं? एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ है, जो सिर्फ आवाज कर रही है कि मैं एक मसीह हूं, मगर आपके अंदर मसीहपन कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले दूसरों को बदलने से पहले आप स्वयं को बदलें। एक परमेश्वर का वचन बताता है कि एक संसारिक कार्य जो आप गलती से करते हैं वो होता है गुस्सा, जो आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। जो व्यक्ति प्रेमी है, जिसने परमेश्वर के वचन से सीखा कि मैं प्रेमी हूं, क्योंकि परमेश्वर ये आज्ञा देता है। परमेश्वर स्वयं प्रेम था और वो प्रेम था ही इसीलिए उसने अपने आप को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। वो त्याग उसने हमारे अंदर एक प्रेम दर्शाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम पनपने के लिए, कि हम उस मसीह से प्रेम कर सके, इसलिए स्वयं उसने अपने आप को दे दिया। एक सबसे बड़ी आज्ञा उसने हमें दी कि प्रेम करो। सबसे पहले एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम जो है बड़ी से बड़ी गलतियों को ढांक देता है। क्यों? ताकि सामने वाला मनुष्य और हम स्वयं भी अच्छे बने। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से संसार में कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें संसार में लेकर आया, क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन से कुछ करना है, मुझे तुम्हारा उपयोग करना है। परमेश्वर के लिए हम एक हथियार हैं। आज हमें अपने जीवनों से ये एक्सक्यूज कि आज हमारे पास बच्चे बीमार हैं, सबके, हर एक व्यक्ति जो संसार में जन्मा है वो जो संसारिक रिश्ते हैं उनसे बहुत प्रेम करता है। मैं किसी को नहीं कहती कि कोई कम करता है अपने बच्चों से, कोई ज्यादा करता है, हर एक इंसान, क्योंकि वो उसमें से ही निकला है। मगर उससे पहले अगर हम उस परमेश्वर को जाने कि अगर आज बच्चे कहें कि हमारे माँ बाप, हम बहुत प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, तो ये एक सही समय पर अगर सोचे तो ये ठीक नहीं होगा। हमें प्रेम करना है अपने परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है, और माँ बाप को भी अपने बच्चों से बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि ये इत्तेफाकत नहीं हुआ कि एक पेरेंट्स जो इस जमीन पर है उनको यही बच्चे क्यों दिए गए, या इन बच्चों को यही पेरेंट्स क्यों दिए गए। ये परमेश्वर की योजना होती है मेरे और आपके प्रति कि किस प्रकार से पृथ्वी पर परमेश्वर हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमें अपने जीवनों से एक्सक्यूज निकालना बहुत जरूरी है, कि कोई ना कोई, जिसको बोलते हैं कि बहाना निकालना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास होता है पत्नी बीमार है, पति बीमार है, बच्चे बीमार है, घर में कोई काम है, खाने को नहीं है, हमें राशन लेने जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल को पहुंचना है, घर में कोई मर गया। आज ये ऐसी समस्या हमारे जीवन में हर दिन हमारे सम्मुख आएंगी। हर दिन हमारे सम्मुख कोई ना कोई समस्या खड़ी रहेगी, मगर उस खड़ी हुई समस्या को नजरअंदाज करके, बिगड़ देखे, आज हमें अपने आप को सर्वप्रथम प्रभु ईश्वर को सौंपना है कि प्रभु में कैसा पात्र हूं, कैसा बर्तन जिसको आपने स्वयं बनाया, इस पृथ्वी पे रखा, और इस पृथ्वी में रखने का भी कोई रीजन है। हम स्वयं ही अपनी इच्छा से पृथ्वी पर नहीं आ गए, और ना ही स्वयं हमारे माता पिता की इच्छा से उनके पास दे दिए गए। परमेश्वर का वचन अगर हम यिर्मयाह को निकालें, आज मैं यिर्मयाह से आपसे बातचीत करूंगी कि यिर्मयाह एक ऐसा नबी जिसको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया। भविष्यवक्ता होना बहुत ही कठिन है। जैसे आज आपके पास एक दास है जिनको भविष्यवाणी का दान है, एक पास्टर होना बहुत आसान है, मगर एक भविष्यवक्ता होना बहुत मुश्किल है। और उसका रीजन क्या है कि एक पास्टर को पता है वो भवन में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, विचार करेंगे, संगति को संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रार्थना फिर करेंगे, लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद प्रार्थना का अंतिम हो जाएगा और लोग अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे। मगर एक भविष्यवक्ता को ये नहीं पता होता कि परमेश्वर उसे कब उठा के खड़ा करेगा और कहां को भेज देगा। एक भविष्यवक्ता का समय निर्धारित नहीं है। एक भविष्यवक्ता कब परमेश्वर कहे कि उठ और इनसे बोल, और उसको बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि परमेश्वर अपनी आवाज उसके अंदर उतारता है। इसलिए एक भविष्यवक्ता का काम जो है बहुत ही कठिन है। और जब एक कमजोर व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर हमेशा
जो परमेश्वर से भागने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझिए जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि मैं, आप या संसार के अन्य लोग इस संसार में यूं ही नहीं आ गए। ये परमेश्वर की एक योजना के तहत यहां है। खास करके हम मसीह लोग जिन्होंने परमेश्वर को पहना है, परमेश्वर को जाना है, अपने पुरानी सोच विचार, पुराने मनुष्यों को छोड़कर हमने नया बदन जो प्रभु यीशु मसीह का पहना है। आज उस मसीह बदन को जब हम लेकर इस संसार में रह रहे हैं तो परमेश्वर की योजना हमारे प्रति कुछ और है। परमेश्वर हमसे कुछ करवाना चाहता है संसार में। परमेश्वर हमें जगह बजगह लोगों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसके एक ऐसे पात्र बने जो चलते फिरते मसीह दिखे, ताकि सिर्फ हमारे बोलने से नहीं बल्कि हमारा बदला हुआ चाल चलन देख के बहुत से लोग बदलते जाए और एक से एक लोग परमेश्वर की आत्मा में हम जीतते जाए। इसलिए हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। यिर्मयाह स्वयं अपने बारे में बता रहा है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर यिर्मयाह से बोल रहा है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, ये यिर्मयाह कह रहा है, अपने आप के लिए बता रहा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। जब वो अपने बारे में स्वयं ये बता रहा है तो इसका मतलब मैं लड़का ही हूं, तो यानी कि वो एक छोटी उम्र का बच्चा ही था। 20 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। एक लड़के की उम्र तो टीन एज जिसको हम लोग बोलते हैं, आज के समय में लोग बोलते हैं कि अभी आप टीन एज में, 12 के बाद 13 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, टीन एज जो आपका है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं लड़का ही हूं। हाय यहोवा, मैं तो अभी छोटा बच्चा ही हूं, मैं बोलने में भी निपुण नहीं हूं, मुझे क्या समझ। इसके कहने का मकसद ये है, तब मैंने यहोवा से कहा, परंतु मैं तुझसे कहा मत कहे, क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्या किया कि तू ये मत कहे कि मैं लड़का हूं, कि क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। आपको याद है कि मूसा को भी जब परमेश्वर ने बुलाया, निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा सांसारिक रूप से बोलने में तोतले थे। और आप इस संसार में देखते हैं कि जो लोग तोतले होते हैं तो वो दूसरों के सामने बोलने में थोड़ा सा हिचकते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम इनके सामने अपनी जुबान खोलेंगे तो उसे सामने वाला हंसेगा। मूसा भी ऐसे ही था, वो भी हमारे और आपकी तरह के संसारिक व्यक्ति था, इस संसार में रहता था। मगर जब परमेश्वर ने उसको अपना भविष्यवक्ता, अपना नबी होने के लिए बुलाया, तो परमेश्वर ने उसको जब बुला रहा है, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, तो मूसा भी बोल रहा है कि परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूं। वैसे यिर्मयाह भी एक एक्सक्यूज, ये है एक बहाना परमेश्वर के कार्यों से भागना। जैसे आज हम कहते थे, ये पास्टर जी बोलते हैं कि जी आज ये काम करना, आप भी आइए चर्च में आके मदद कीजिए, आप भी चलिए मीटिंग में, आप भी चलिए। तो लोगों के पास एक्सक्यूज होता है, एक बहाना होता है। वैसे ही ये दो नबी भी आपको खुद परमेश्वर इस वचन में दिखा रहा है कि वो कह रहा है कि परमेश्वर, यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर मैं बहुत ही छोटा बच्चा हूं, मैं तो अभी लड़का ही हूं। परमेश्वर स्वयं मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में डाला और अपना चित्त यानी अपना ध्यान तेरे ऊपर लगाया, ताकि वो संसार में आया, पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसको बड़ा किया, उसकी आत्मा ने उसकी सहायता और मदद करी। और जब उस लायक हो गया कि वो चलने फिरने और अकेले जाति से अकेला होकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करे, और परमेश्वर जो उसके मुख में डाले वो लोगों के पीछे परोसे, तब वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर मतलब कि लड़का ही हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं। तब परमेश्वर कह रहा है कि मत कहे कि तू लड़का है, क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझसे कहलवाऊंगा वो तू लोगों के बीच में परोसेगा।
आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही है। वो कहता है, परमेश्वर उससे कह रहा है यिर्मयाह से कि तू लोगों के मुख को देख के मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है, यानी यहोवा का ये प्रॉमिस है। जब कभी एक भविष्यवक्ता के अंदर ये आत्मा डाली जाती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ मैं तुमसे कहने के लिए कहूं, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताऊं, उसे तुम साफ साफ बताओ। वो दर्शन जो मैं तुम्हें देता हूं, वो बातें जो मैं तुम्हारे मुख में डाल रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए उसको बताना बहुत जरूरी है। अगर तुम इन बातों को छुपा लोगो तो वो भविष्यवक्ता से भी कहता है कि इसके पलटा मैं तुमसे लूंगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आज हमें अपने जीवन से एक्सक्यूज को निकालना है। कई बार लोग कह देते हैं कि भवन में सेवा करना या वचन को परोसना ये सिर्फ एक दास के परिवार का कार्य है। नहीं लोगों, ये आपकी गलत सोच है। परमेश्वर ने वचन सिर्फ दास के हाथ में नहीं दिया। क्या आपके पास बाइबल नहीं है? क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वचन आप पढ़ना या उस पर मनन करना या इससे सीखना? वचन सबके लिए, ये सिर्फ एक मेरी ड्यूटी नहीं बल्कि आप सबकी ड्यूटी है। ये सिर्फ आप मेरा जीवन नहीं, सामने वाले का जीवन, सर्वप्रथम आप अपना जीवन इससे बचा रहे हैं। आज हमें अपने जीवन के कार्य जितने महत्वपूर्ण, उससे कहीं महत्वपूर्ण हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर और परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आज हम यिर्मयाह की नाई अपने आप को ऐसा न बनाए कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमें बना रहा है, परमेश्वर हमें भविष्यवक्ता होने के लिए, वचनों को परोसने के लिए, भजनों को गाने के लिए, साजों को बजाने के लिए, कलीसिया में सेवा करने के लिए। आज ये सिर्फ पोछा मारने वाला नहीं सोचे कि भाई मेरा काम तो पास्टर जी ने सिर्फ यही दिया है। मन में दुखी होके नहीं, बल्कि खुशी से, हर्ष से, उल्लास से इस कार्य को करें। अपने पूरे मन से जो कार्य आपको परमेश्वर के प्रति सौंपा जाता है उसको करें, तब परमेश्वर के आशीष आपके अंदर। वो कहते हैं कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए दान भी आपको ऐसी देने के, तो ये आपके जीवन का दशमांश होता है। आज परमेश्वर आपको अपनी महिमा का बर्तन बना के इस संसार में अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज वो चाहता है कि आपको एक ऐसी लाठी बनाए जो परमेश्वर के वचनों से भरी हुई हो, ऐसा सामर्थ्य बनाए कि जब आप प्रार्थना करें तो बहुत सी आत्माएं आपके द्वारा छुटकारे को पाए, बहुत से बीमार आपके द्वारा चंगाई को पाए। हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम लोगों के जगत में बीच में पाया जाए। बहुत सी आत्माएं हम प्रभु में जीतने वाले बन सके, क्योंकि ये अंत का समय है और परमेश्वर की आमद जो है बहुत ही निकट है। अंत का समय बहुत ही कठिन और दुर्लभ है। हर एक दिन बहुत ही कठिन है, जिसको आज हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। ये बड़ी महामारी इस चीज का संकेत है कि आने वाले समय जो है बहुत कम है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुख भरे हैं। मगर जो इस समय परमेश्वर के थामे रहेगा, पकड़े रहेगा, वचन में मनन करता रहेगा, वही आशीष को प्राप्त करेगा, वही जीवन को प्राप्त करेगा। और जब जीवन हमें मिला, परमेश्वर ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि सेत में तुम्हें पाया, सेत में बांटो। आज आपको कुछ भी आपने आज अपने जीवन से आप सोचे कि आपने ऐसा कोई दाम चुकाया हो, कोई पैसा दिया हो, आज आप अपने जीवन से जितना कुछ कर ले परमेश्वर के लिए उतना कम है। इसलिए प्रियजनों, आज वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता है जिसको स्वयं परमेश्वर अपने हाथों से चुन के अपनी महिमा के लिए खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो लड़का ही हूं। ऐसे ही एक्सक्यूज हम अपने जीवन में ले आते हैं, जीवन की बहुत सी समस्याओं को परमेश्वर के सामने खड़ा कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को टाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने से नकार देते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। मैं और आप यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आ गए, बल्कि परमेश्वर की योजना के तहत हम यहाँ पर हैं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, लोगों के बीच में जगह जगह जाके वचनों को परोसने के लिए, चंगाइयों को दिखाने के लिए, हमारी गवाहियों के साथ हमें लेके जाता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर गवाहियों को डाला है। ये परमेश्वर का कार्य है कि उसने पहले हमारे जीवन को बचाया ताकि हम उसको समझ सके। गवाही सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम भवन में आके गवाहियों को दें, गवाही जो है संसार में दर्शाने के लिए भी है।
कि लोग उसको सुन के कि हाँ प्रिय भाई और बहन, क्या वाकई में आपका परमेश्वर ऐसे कार्य को कर सकता है? क्या वाकई में परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे कार्य किए जिससे आज आप परमेश्वर से जुड़ गए हैं और आपके जीवन का संपूर्ण स्रोत जो है, संपूर्ण महत्व जो है, वो आपका परमेश्वर ही है। आज हम उसको नकारे नहीं। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि मैं तुझे जहां ले जाऊं, जहां मैं तुझे खड़ा करूं और जिस व्यक्ति के सामने भी खड़ा करूं, तुझे उसके मुख को देख के डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तू डर जाएगा तो मेरी आत्मा तुझसे अलग हो जाएगी और तू घबरा जाएगा। क्योंकि वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ा के मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह बता रहा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ा के मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बचाने और रोकने के लिए। ये परमेश्वर उसको बता रहा है, ये परमेश्वर उसको सुना रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। जब स्वयं परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है तो आपके संसारिक एक्सक्यूज क्या कर सकते हैं? जब स्वयं परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मत डरो क्योंकि मैं अपने वचन तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं। मैंने तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें डाला और एक बीज के रूप में, और अपना पूरा चित्त तुम्हारे ऊपर लगाया कि समय अनुसार एक समय पूर्ण होने पे तुम इस पृथ्वी पर जन्म लोगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा सामर्थ, हम कहते हैं बच्चे के लिए आशीष, बल्कि हर एक मनुष्य जाति के लिए आशीष है कि जैसे दिन प्रतिदिन हम इस संसार में बढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा दिन प्रतिदिन हमें रोकता है, संवारता है, स्ट्रॉन्ग करता है, दृढ़ करता है। हमारा मांस गोदा गोदा, हड्डी हड्डी जो परमेश्वर के द्वारा सजा गया है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होता है। और जब हम हष्ट पुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें परिवार से, हमारी जाति से निकाल के अपनी महिमा का बर्तन बनाना चाहता है। तब हमें उसके सुने बुलाई गई आवाज पर, उसके बुलाहट में नकारना नहीं है, बल्कि हाँ कहना है, एली की माफी कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनता, हाँ परमेश्वर जैसा तू चाहे वैसे मेरे जीवन को इस्तेमाल करे। परमेश्वर कहता है, मैं स्वयं अपने वचन तुम्हारे मुख के अंदर डालूंगा। हम अपनी बुद्धि से बहुत सी बातों को सोचते हैं, हम बहुत सी बातों को लिखते हैं, हम बहुत सी बातों को पढ़ते हैं कि आज हम ऐसा कहेंगे, आज ऐसा सुनाएंगे, ऐसा सुनेंगे, मगर ये हमारे चित्त की बातें नहीं, बल्कि परमेश्वर की चित्त की बातें हमारे मुख के अंदर से निकलती हैं। क्योंकि इस जीवा को शुद्ध करने वाला, इस जीवा पर बैठने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर यहोवा कहता है कि उसने मूसा के मुख को जो है वेदी की आग से शुद्ध किया। जो परमेश्वर के भवन में जो वेदी थी, जिसे परमेश्वर के भवन के लिए दिन प्रतिदिन हर दिन 24 घंटे एक वेदी बना के उसके ऊपर आग, एक धूप दी जाती थी, एक कोयले जला जाते थे कि वो धूप जो है जितनी ऊपर जाएगी, ऐसा विश्वास था कि ये जितना ऊपर धुआं जाएगा परमेश्वर उतनी ज्यादा आशीष हमारे जीवनों को देगा। ये धूप की सुगंध परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। आज मेरे और आपके जीवन के आत्मिक कार्य भी ऐसे होने चाहिए जिसकी पहुंच परमेश्वर के सिंहासन तक हो। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैंने मूसा के जीवन को शुद्ध किया, उसने मां के गर्भ में यिर्मयाह पे चित्त लगाया। आज वही परमेश्वर, मेरे और आपका परमेश्वर मुझ पर, आप पे भी चित्त लगाता है, मुझ पे वो और आपको भी वो ध्यान देता है, हमारी जीवा को भी साफ करता है, हमारे हृदय को भी अपनी जुफा से शुद्ध कर देता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा इस्तेमाल होने वाला बर्तन बनाऊंगा, जब तुम वचन को परोसो तो डर नहीं, भय नहीं, सामने की मुंह को कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा, कितना नाटा है, कितना बलवान है, कितना अमीर है, क्या कितना गरीब है, ये मत सोचना, बल्कि धड़ाके से, दिल से, हृदय से जो वचन परमेश्वर तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मुख के अंदर डाले हैं, वो उसके सामने परोसना। तुम्हें उसके लिए आशीष वचन बांटने हैं, तुम्हें उसे बचाना है। ऐसे वचन मैं स्वयं तुम्हारे मुख के अंदर डालूंगा। आज मुझे और आपको अपने जीवन से ये एक्सक्यूज निकालना है, तभी परमेश्वर यिर्मयाह के नाई मेरे और आपके अंदर कार्य कर सकता है।
हम सबसे पहले अपने जीवनों से ये बहाने को निकालें कि आज हमारे पास ये काम है, आज हमारे पास कई कामों की गिनती होती है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास काम नहीं होता, हमारे पास हर दिन काम होता है और हर दिन उस काम करने का एक बहाना होता है। और हमारे पास सबसे बड़ा बहाना ये होता है परमेश्वर से वचन काटने का कि ये हमारा काम नहीं बल्कि एक प्रचारक का काम है या उसके परिवार का काम है, ये जो चर्च में एल्डर्स हैं उनका काम है। ऐसा नहीं प्रिय, बल्कि आज हर एक सुनने वाला कान इस बात को अंगीकार करे कि परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना, मानना और उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर बसे रहना और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने संसारिक जीवन को चलाना, ये हमारे और आप हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने तय किया है और ये कार्य हमें अपने जीवन से करना ही है। हम कभी भी परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के कार्यों से नहीं भाग सकते। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम भागो तो हम क्या करेंगे, कि नाक में नकेल डाल के लाने वाला वो परमेश्वर। यानी हम कितना, योना कैसे भाग गया, परमेश्वर कहां उसको भेज रहा है और वो कहां को चला गया। उसने कहा 3 दिन तुम मछली के पेट में रहे। आप सोचे इस बात को, अगर इमेजिन करें कि बहुत से लोग मछली नहीं खाते हैं क्योंकि उसकी स्मेल की वजह से, जो कि बाहर से आती है। यानी कि एक मछली जब होती है, आप सिर्फ लेकर आए उसको वॉश करें, हर एक मीट में डिस्टिंग्विश टेस्ट और स्मेल होता है, उसके अंदर भी स्मेल है। कई लोग उसको स्टैंड नहीं कर पाते हैं, स्मेल को उनको अच्छी नहीं लगती है। मगर आप इस चीज को इमेजिन करें, सोचें कि जो बाहर की स्मेल ज्यादा अच्छी है या पेट के अंदर की स्मेल ज्यादा अच्छी है। जहां लिवर, किडनी सब कुछ उसी फंक्शन में, उसी में आप भी घुसे। एक सड़हाट में एक ऐसी जगह परमेश्वर ने आपको छुपा के रखा है, बचा के रखा है। क्यों? ताकि आप जाने कि जब परमेश्वर आपकी नाक में नकेल, यानी आप कितनी भी जिद करें कि परमेश्वर मैं सीधा नहीं चलूंगा, मैं सीधी नहीं चलूंगी, मैं अपना रास्ता स्वयं तैयार करूंगा, तब परमेश्वर कहता है इन रास्तों को बनाने वाला मैं परमेश्वर और इस पे तुम्हें चलाने वाला भी मैं ही परमेश्वर। जिस तरफ मैं तुम्हें चाहूं उधर ले जाऊंगा। इसलिए आज यिर्मयाह के मानी हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि उसकी आवाज को सुन के कह सके कि हाँ प्रभु, आप मुझे अपनी महिमा का बर्तन बनाएं। बल्कि यिर्मयाह के ना इस बात को नहीं बोले कि प्रभु अभी तो मैं छोटा ही हूं, अभी अब तो मैं बुजुर्ग हूं, अभी तो मैं लड़की हूं, अभी तो मैं लड़का हूं, अभी तो मैं बेटा हूं, अभी तो मैं बेटी हूं, अभी तो मैं पत्नी हूं, अभी तो मैं पति हूं। बल्कि हर एक समय, हर एक दिन हम परमेश्वर की आवाज सुनकर उस पर चलने वाले कर सके। मैं पर्सनली एक बात बोलती हूँ कि आप प्रार्थना करें। सबसे बड़ा हथियार आपका इस संसार में परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना। आप प्रार्थना करें। आज आपका परिवार आपके साथ नहीं चलना चाहता, आज आपके लोग अब आपके जीवन में बहाने लेकर आते हैं। आपके कई लोगों के जीवन में यह बहाना है कि भाई हमारे परिवार वाले हमें इजाजत नहीं देते, हमारे परिवार वाले हमारे संग नहीं आते जाते, तो हम इतनी दूर का सफर कैसे कर सकते हैं, या हमें परिवार से बाहर जाके कमाई करनी ही पड़ेगी तभी हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं या परिवार को चला सकते हैं। अरे वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको सृजा, जिसने उस पृथ्वी पर लेकर आया, जिसने हमारे पूरे शरीर को बनाया, तो उसे ये भी ध्यान है कि उसने पेट को भी बनाया है। इसको भूख भी लगती है, इसको कपड़ा भी पहनना है, इसको जूती भी पहननी है, इसको बारिश में भी जाना है, धूप में भी जाना है, गर्मी में भी जाना है। उसी अनुसार उस तरीके से परमेश्वर हमारे रहने का इंतजाम भी करता है। विषय जितनी चिंता आपको नहीं, उससे कहीं ज्यादा चिंता परमेश्वर को होती है। इसलिए आज हम अपनी पूरी चिंता, पूरा बोझ अपने परमेश्वर को दें कि परमेश्वर आज किसी प्रकार का बहाना क्यों ना हो, किसी प्रकार का भी एक्सक्यूज हमारे जीवन में क्यों ना हो, मगर प्रभु हमें वचन में बढ़ने के लिए, प्रभु हमें आपकी नजदीकी में आने के लिए, प्रभु एक ऐसा बर्तन जैसे आपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को बनाया, भविष्यवक्ता मूसा को बनाया, कि एक ऐसे बर्तन जिन्होंने अंत के जीवन तक परमेश्वर किसी बात से नहीं डरे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, कब किससे क्या कहना, क्या बात सुननी है और कहनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो परमेश्वर आज मेरी शक्ति नहीं
बल्कि आपका सामर्थ्य, मेरा बल नहीं बल्कि परमेश्वर आपका बल मुझे ऐसा बनाया कि मैं आपके नाम के अनुसार अपना जीवन बिताने वाला बन सकूं या बन सकूं। आज परमेश्वर कहता है कि उसने आपको नाम ले लेकर बुलाया, हर एक व्यक्ति को। वो कहता है मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुम्हें सृजा और गर्भ में आने पर अपना चित्त तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि जब तुम इस संसार में आओ तो मेरे इच्छा का जीवन इस जन समय पे जियो। आप देखो कोई बच्चा छोटी उम्र से, कोई बच्चा बड़ी उम्र से, कोई वृद्ध अवस्था में, कोई युवा अवस्था में, परमेश्वर के लिए कोई उम्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने समय अनुसार सबको तैयार किया है। इसलिए आज आप अपने आप को ऐसा बनाए। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने को की आज्ञा मैं तुझे देता हूं वही उनसे कहे। तो उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तेरे सारे देश यहूदियों के राजा, हाकिमों, याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल शहरपना बनाया है। यानी उसने, अगर आप इस यिर्मयाह की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, कि कैसा गढ़ बनाया है। एक कैसा देखा ना कि आपने आज पीतल की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप पीतल के बर्तन बाजार में खरीदने जाएं, एक तो वो हैवी भी होते हैं, देखने में सुंदर भी लगते हैं, और जो उसकी कॉस्ट भी है ज्यादा होती है, उसका जो दाम भी है ज्यादा होता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक पीतल का खंबा बना के, एक मजबूत बना के, मजबूती देके तुम्हें संसार में खड़ा किया। इसलिए आपको किसी भी समस्या से घबराना नहीं। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो जाए, कैसे भी दुख क्यों ना आ जाए, कैसे भी विपदा क्यों ना आ जाए, परिवार के जन आपके विरुद्ध क्यों ना आ जाए, मगर जो परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है, कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे तेरे साथ चलूं और मैं अपने डर में दाएं हाथ से तुझे थामे रहूंगा। तू किसी भी बात की चिंता ना करना, ना अपने मन में तू घबराना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूं। आज जिस प्रकार से उसने यिर्मयाह को खड़ा किया, आज उसने उसकी उस बात को परमेश्वर ने भी सिद्धि की। परमेश्वर ने भी कहा कि तू ये मत कह कि मैं लड़का ही हूं, मैं छोटा ही हूं, जब मैं स्वयं तुझे खड़ा कर रहा हूं तो तू किस बात की चिंता करता है। आज वो मेरा और आपका परमेश्वर हमसे भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम दृढ़ खंबे बन जाएं, संसार की कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी चिंता, कोई भी दुख, कोई भी अलगाव हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा और बार बार हर एक वजह, कि हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन को परखें। हम बहुत सा वचन पढ़ते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है दिन रात परमेश्वर का वचन स्वयं बताता है कि वचन ज्यादा पढ़ना भी शरीर को थका देता है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें मनन नहीं कर रहे। पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, मनन नहीं कर रहे। मनन करना यानी स्वयं अपने आप पर इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इस्तेमाल करते तो शायद आज आपके शरीर में झुंझलाहट, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, दोष ये सब नहीं होता। परमेश्वर स्वयं एक प्रेम है। परमेश्वर कभी किसी का नाश करना नहीं चाहता। जब जब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने, जब जब परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने बड़ी विपदा लाने के बाद भी उनको, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनको बचाया। आप जब अपने आदि पिता नूह के बारे में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं कि नूह किस समय में किस प्रकार से परमेश्वर ने संसार को, जो उसने पहला संसार बनाया, उसको नष्ट कर दिया। क्योंकि लोगों ने क्या करा, जो भेड़ बकरी, जो गाय बैल, सबसे जब बड़ी जाति परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अधिकार दिया कि तुम चाहो क्या सारी पृथ्वी के जीव जंतु पर अपना अधिकार लो। मगर मनुष्य ने क्या किया, जो भेड़ बकरी जीव जंतु परमेश्वर ने उसको अधिकारी होने के लिए बनाया था, मनुष्य ने उसी को काठ का बना के, यानी लकड़ी का बना के, काठ का बना के उसको पूजना शुरू कर दिया।
परमेश्वर इस बात से बड़ा दुखी हुआ, हम भी दुखी होते जब हमारे मन की इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता। आज आप इस बात को सोचें, इस बात को समझें, इस बात को बड़ी डीपली लें कि परमेश्वर भी हमारे जीवन से हमें चाहता है कि स्वयं जैसे परमेश्वर हलीम था, नर्म था, दीन था, कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी अपने लिए नहीं रखा और पुत्र ने भी पिता की आज्ञा को माना और स्वयं बलिदान होने के लिए मनुष्य जाति के बीच में उत्पन्न हुआ, ताकि वो भी एक ऐसा मनुष्य का शरीर पाए जिसमें चोट लगती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, ताकि मनुष्य जाति इस बात को समझ सके। और स्वयं उसने पूरे संसार का, मेरा आपका बोझ अपनी पीठ के पीछे लेके, हमारे पापों को अपने ऊपर टांग के स्वयं उस क्रूस पर चढ़ गया और उसने अपना बेशकीमती लहू, जिसके अंदर कोई दाग नहीं, जिसने अपने पिता की आज्ञा, क्योंकि उसने कहा कि पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूर्ण। हम वचन में सुनते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूर्ण, और उसने अपने पिता की आज्ञा को, इस संसार को इस पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। नूह ने भी अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। जब नूह ने एक जहाज को बनाने और तैयार किया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई परमेश्वर ने स्वयं उसको दी, तो लोग, उसके आसपास के लोग उस पर हंसते थे कि देखो ये इतना बड़ा जहाज बनाकर कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा इसको। और जब उसने जानवर लाना शुरू किए, पक्षी लाने शुरू किए और कई तरीके के जो जो परमेश्वर संसार में, वो स्वयं, क्योंकि परमेश्वर उन शुद्ध जानवरों से भी बात कर रहा था, वो स्वयं चलकर उसके नजदीकी में आ रहे थे। और जब 40 दिन 40 रात तक वर्षा हुई तो परमेश्वर ने पूरा संसार नष्ट कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु इस बार तो क्या आगे कभी ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर इस जाति को आपने ही बनाया। आज हम देखते हैं कि इंद्रधनुष, हम देखते तो जरूर हैं, क्योंकि कभी वचन में पढ़ा भी है कि हाँ, इंद्रधनुष इसीलिए निकलता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को याद रखे। जब कभी प्रभु क्रोधित हो तो इंद्रधनुष जब आसमान में लिखते, परमेश्वर उस इंद्रधनुष को देखकर अपनी ये प्रतिज्ञा भी जो उसने नूह से की कि आगे मैं मनुष्य जाति को फिर से नाश ना करूंगा। इसलिए आज यिर्मयाह में होकर परमेश्वर आपसे बोलता और बातचीत करता है कि आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, वयस्क हो, कैसे भी क्यों उम्र के क्यों ना हो, आज जब परमेश्वर स्वयं आपको बुला रहा है, परमेश्वर स्वयं आपके साथ खड़ा हो रहा है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारे मुख को शुद्ध कर रहा हूं, मैं अपने वचन तुम्हारे मुख के अंदर डाल रहा हूं, तुम्हें मैं पीतल के खंबे के नाई खड़ा करूंगा जो मजबूती से खड़ा रहता है, सालों साल ऐसे ही खड़ा रहता है, चमकता रहता है। जब मैं तुमने ऐसा दृढ़ बनाया है तो तुम किस बात की चिंता करते हो, बल्कि जाके हमें और आपको परमेश्वर के नाम का प्रचार करना है। परमेश्वर क्या होता है, आज जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बात वचन को सुन के अपने घर में प्रचार करते हैं, प्रचार को सुनते हैं, पासवान को बुलाते हैं, प्रार्थना को करते हैं, कुछ समय तक हम उसमें चलते हैं, मतलब फिर एक डिस्करेजमेंट हमारे जीवनों के अंदर आता है। धीरे धीरे हम संसार के प्रेम को और फिर बढ़ने लगते हैं। संसार का वो हाकिम संसार की कई वस्तुओं को दिखाकर आपको प्रेम सिखाता है, मगर आज परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक आप जीवित है, जब तक ये सांस आपके पास है, तभी तक वो वस्तु आपके जीवन के अंदर काम आ सकती है। जिस दिन ये श्वास आपसे छीन लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, वो किस काम की? तो जिस व्यक्ति ने आपको श्वास दी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या संसार की चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण? मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस कहती हूँ कि मेरे लिए कुर्सी, टेबल, मेज, सोफा, पिक्चर से ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ये निर्जीव चीजें है कि नहीं? निर्जीव। मेरे लिए मनुष्य ज्यादा मायने रखता है। कोई भी मनुष्य, आप प्रिय भाई बहन हो, कोई भी, मेरे लिए आप ज्यादा मायने रखते हैं। काम के लिए मैं कहती हूँ झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन सबके घर में होता है, बाजार जाना, खाना पकाना सब हो सकता है, ये थोड़ा लेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपना सर्वप्रथम सबसे पहले हम परमेश्वर को, आज तक कहीं परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, उसने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आप अपने अंदर झाड़ू मारते हैं, आप अपने अंदर पोछा मारते हैं, आप अपने अंदर बर्तन धोते हैं? नहीं करते ना। पवित्रताई मुख से आती है, पवित्रताई हृदय से आती है। ये पवित्र करने के लिए, ये शुद्ध करने के लिए
परमेश्वर ने आपको कहा, ये आपका झाड़ू पोछा बर्तन है, इसको शुद्ध करें, अपने विवेक को शुद्ध करें, अपने मुख को शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, तब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है। आप सालों से वचन का प्रचार कर रहे हैं, सालों से वचन को सुन रहे हैं, मगर आपके शरीर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। गुस्सा, झुंझलाहट, ताड़ना आपके जीवन के अंदर भरी रहती है। इसलिए मैं कहती हूं कि हर एक दिन हमें वचन कुछ सिखाता है। मैं भी एक मनुष्य, मेरे अंदर भी कमजोरी है और हर दिन मैं भी कुछ परमेश्वर से सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ। मनुष्य का काम है कोशिश करना। मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, घरों में वचन टांग रखते हैं, दिन रात पहले वो कैलेंडर पढ़ेंगे। आपने देखा ना वचन वाले कैलेंडर, पहले वो कैलेंडर में आज के वचन पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर 1 घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे। मगर जब मुंह खोलेंगे, बाहर के लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आइए जी 10 तरीके के पकवान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रेज द लॉर्ड होगा। मगर जब घर का व्यक्ति उनसे बात करेगा तो उन्हें बात करने की, ये मैं खुले शब्दों में बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा इस समय, मगर ये एक फैक्ट बात है। आप स्वयं दीन बने। पहले जो आपको बर्तन आपसे जोड़े गए हैं, पहले उनको तैयार करें। कोई व्यक्ति भी सामने वाला इतना बुद्धू नहीं है, परमेश्वर ने उसको भी आत्मा दी है कि आप अगर उससे अच्छे से बात करेंगे तो वो आपसे लड़ेगा नहीं। एक नॉर्मल सी बात इस संसार में कही जाती है कि आप अगर किसी को, आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सामने वाले को रिस्पेक्ट दें। सेम चीज आप परमेश्वर के वचन के लिए सीखें। आप कितना झाड़ू पोछा, कितना डस्टिंग करवाएंगे घरों में, दीवारों में, मरने के बाद कब्र के अंदर कब करेंगे? नहीं करेंगे। कर पाएंगे? बुला पाएंगे किसी को कि आओ झाड़ू करो, पोछा करो, कब्र गंदी हो रही? नहीं, क्योंकि आप मर जाएंगे। आत्मा जीवित रहेगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए आत्मा को मांझने का काम यही करें, आत्मा को सुधारने का काम यही करें। अपने चाल चलन को इस संसार में बदलें। अगर मसीह में है, मसीहत को जानते हैं, मसीहत को पहना है, तो मसीह के वचनों के अनुसार चलना सीखें, ताकि आपका बदला हुआ जीवन देखकर बहुत सी अन्य जातियां, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ऐसे मसीह के दीपक बनो जो किसी गुप्त स्थान पे नहीं बल्कि अटारे पे, ऊंचे पे रखा जाए, जिससे रोशनी पूरा का पूरा घर आना पाए, पूरा का पूरा संसार उस वचन को चलता फिरता इस संसार में देखे, ताकि आपके बदले हुए चाल चलन को देखकर बहुत से लोग आपसे जानने वाले बन सकें कि आप किस परमेश्वर की सेवा करते हैं या आप किस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ताकि आपके बदलते हुए जीवन को देख के बहुतों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में जुड़ने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा और आज हमसे और आपसे भी कहता है कि वचनों को अपने अंदर अधिकारी से बदले दो, बाहर निकलो, जाओ और अन्य जातियों में इस धर्म का प्रचार करो, इन वचनों का प्रचार करो और बहुत से लोगों को मेरे नाम से उद्धार में लेके आओ। आज मैं कहना ही नहीं कि मैं तो कमजोर हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या सुनाऊंगी, मैं क्या सुनूंगा, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो बोल नहीं पाता, मैं तो इतने वचन पे मनन नहीं करता है। जब आप प्रभु का नाम लेके प्रभु की महिमा के लिए खड़े होंगे, स्वयं परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, स्वयं परमेश्वर अपने वचनों को आपके अंदर डालेगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तो तुम्हें किस बात से घबराना है? घबराहट परमेश्वर के नाम से कभी अपने जीवन के अंदर नहीं लाना है, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर, वो दृढ़ परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, हर एक समस्याओं को बदल देने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन की हर एक कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आप हो सकता है बोलने में अच्छे ना हो, बड़े शब्द ना बोल पाते हो, बड़े हाथों को उठा के प्रचार न कर पाते हो, मगर परमेश्वर कहता है कि तुम बुद्धियों को ही इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी ज्ञान और बुद्धि से आपको भरेगा, वो अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा कि जब आप प्रचार करेंगे तो परमेश्वर के वचन आपके मुख से निकलेंगे, स्वयं परमेश्वर अपनी बातों को आपके अंदर डालेगा। इसलिए यिर्मयाह कहना ही नहीं, आज अपने जीवन में किसी प्रकार से एक निराशा न लेके आए, एक डिस्करेजमेंट लेके नहीं आए, एक ये एक्सक्यूज लेके नहीं आए कि आज हमारे पास समय नहीं, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर से काटते हैं, ये सब आप जानते हैं। आप
सोचते हैं कि मैं पास्टर को क्यों बोलूं कि मैं ये काम करूं, या कलीसिया में भाई बहन को क्यों बोलूं कि मुझसे जो काम कहा जा रहा है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है। बल्कि परमेश्वर आपकी हर एक कमी को दूर करेगा। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया कि हाँ आज भाई आपको प्रचार करना है, बहन आपको प्रचार करना है, आपको गीत गाना, आपको ढोल बजाना, नहीं कैसा भी हो, उस हर समय परमेश्वर की महिमा के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर दिन परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को तैयार रखो। हर दिन परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए अपने कानों को तैयार रखो। परमेश्वर की जब हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सम्मुख से छिपाते हैं, हम कमी को आपसे हम अपने आप से छिपा सकते हैं, मगर परमेश्वर से हम अपनी कमियों को नहीं छिपा सकते। हम जब अपनी कमियों को, अपनी डिस्करेजमेंट को, अपने एक्सक्यूज को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर उनको पूर्ण रीति से हमारे जीवनों से निकाल देता है। हमारी सारी सोच विचार, हमारी सारी कमियां, हमारा सारा बहाना प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से दूर करता है और हमें एक ऐसा महिमा का बर्तन बनाता है कि हम बोल पाते हैं। सैमुएल के टाइम जब एली ने कहा कि जब तू परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनना तो कहना कि हाँ प्रभु मैं सुनता हूं। वो एली के पास दौड़ा जाता था, बार बार एली के पास दौड़ा जाता था कि हाँ प्रभु बोल, हाँ प्रभु बोल। छोटा बच्चा ही था जब प्रभु एली के पास वो सेवा करता था, तो मंदिर में रहता था, दीपक के पास होता था। एली तो बुजुर्ग ही था और जब एली तो बुजुर्ग, वो भी परमेश्वर के प्रचारक था, दास था, अभिषेक था। जब उसने जान लिया कि स्वयं परमेश्वर उसको आवाज दे रहा तो उसने कहा देख अब तू मेरे पास दौड़ के नहीं आना, अब तो क्या कहना कि हाँ प्रभु मैं सुनता हूं, अपने दास को आज्ञा दे। छोटा बच्चा। आज हमें अपने जीवन से अपनी कमियों को निकालना है। आज हमें अपने जीवन से अपने एक्सक्यूज को, बहाने को निकालना है। आज हमें अपने डिस्करेजमेंट को, कि जो हम निराशा में भर जाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसको अधिकारी से अपने जीवन के अंदर बसाने वाले बसे, उस पर चलने वाले बसे। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक, इसलिए मैं लोगों को बार बार कहती हूँ सिर्फ वचन ऐसे मत पढ़े कि मतलब पढ़ना जरूरी है, मतलब ये बुक के माफिक आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। बदलिए, सालों से आप इसमें चल रहे हैं, बदलिए। आज अगर एक माँ बाप बच्चे से कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत खराब है, नहीं, शायद बच्चा भी आपके बारे में यही बोलता हो कि हमारे माँ बाप क्या बहुत खराब है। हो सकता है भाई हमारे परमेश्वर ने हमें अच्छे माँ बाप नहीं दिए, हमें परमेश्वर के ऐसे माँ बाप नहीं देने चाहिए। जैसे आज पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमें ऐसे बच्चे नहीं देने चाहिए, हमें दूसरे बच्चे देने चाहिए। ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये आपका डिसीजन नहीं है। माँ बाप सोचे कि ये हमारा डिसीजन है कि हमारे बच्चे ऐसे, ये बच्चे हमें नहीं देने चाहिए तो दूसरे देने चाहिए, या बच्चे सोचे कि हमारा डिसीजन है कि हमें परमेश्वर को ऐसे माँ बाप नहीं देने चाहिए। आप डिसाइड नहीं करोगे, ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। और दोनों के लिए इसलिए परमेश्वर डिसाइड करता है कि दोनों को ही एक दूसरे का उठने का कारण बनना है। दोनों ही मनुष्य हैं, माता पिता भी मनुष्य और बच्चे भी मनुष्य, और दोनों के अंदर ही कमियां हैं। और उन कमियों को दूर करने को, यानी अपनी खामियों को दूर करने को, अपनी निराशा को दूर करने को, अपने बहाने को दूर करने के लिए ही परमेश्वर ने अपना चित्त आपकी ओर लगाया, अपना पूरी आत्मा आपके अंदर निकाला, अपना पूरा आत्मा आपके अंदर सजा है, अपने मुख के वचनों को आपके अंदर डाला है कि सही समय अनुसार। आप देखें कई सालों से माता पिता, बच्चे चल रहे हैं, माता पिता नहीं चल रहे, मगर समय अनुसार वो भी बदल रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि निराशा में नहीं, जिस प्रकार से मैंने यिर्मयाह को बुलाया कि मैं तुझे बुलाता हूं, जाके सेवा के लिए तैयार हो, तो आपको ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि अभी मैं, बहाना नहीं लाना कि अभी मैं इस चीज में तैयार नहीं हूं। हाँ परमेश्वर, मैं सुनता या सुनती हूँ, मैं इस चीज में तैयार हूं, प्रभु आप मुझे चलाएं। तब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर कार्य करता है। हमारे सारे जीवन की कमियों को परमेश्वर जानता है और उसको दूर करने में भी वो सामर्थ्य है, बशर्ते हम उसे अपने मुख से अंगीकार करें, दिन प्रतिदिन कोशिश करें। मनुष्य का काम है परमेश्वर की वचनों के अंदर अपने आप को ढालना और उस पर सफलता देना परमेश्वर की आशीष। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे, परमेश्वर भी उसी व्यक्ति को
सफलता देता है जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन गिरने के बाद भी कोशिश करता रहता है। इसलिए आज अब अपने जीवन में परमेश्वर के नाम में इस प्रकार से बनाए कि परमेश्वर आपको एक ऐसा घराना, एक ऐसा व्यक्ति बनाए जो सर्वदा परमेश्वर की महिमा के लिए जाना जाए। आज आपका जीवन ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर की महिमा के लिए एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो। जब आज आपका परमेश्वर यिर्मयाह के नाई, जो कि जिसको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनाया, आज आपको भी परमेश्वर कहां से उठाकर कहां ले जाए ये आपको नहीं पता। आज आपको परमेश्वर कल के दिन कैसा तैयार करे आज आपको नहीं पता, मगर जब कभी परमेश्वर आपको पुकारे, जब कभी आपका दास, आपका नबी आपको कोई कार्य करने के लिए बोले, तो उसे बड़ी आज्ञाकारिता के साथ मानकर उसको करना ही परमेश्वर की महिमा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आप महान और सामर्थी परमेश्वर हो के हमारे बीच में चले फिरे प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं, स्वयं वेदी में विराजमान है राजा। हम इसका धन्यवाद करते हैं पिता। हम तो निर्बुद्धि हैं, कमजोर है प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत सी नाकामयाबियां हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमें कमजोर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से हमें बलवंत बनाए। जिस प्रकार से आपने यिर्मयाह को बुला के लड़कपन से, बचपन से ही पिता परमेश्वर उसको आपने एक महिमा का स्रोत बनाया, एक महिमा का बर्तन बनाया, एक भविष्यवक्ता बना के राजा बहुत से जीवनों के लिए इस्तेमाल किया। देश देश जाति जाति बीच में पिता परमेश्वर उसने जाके आपके नाम का प्रचार और अद्भुत कार्यों को किए पिता परमेश्वर। आज हम स्वयं भी ऐसे कार्यों को करना चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आज हमारे जीवनों की हर एक कमियों को दूर करें पिता। आज हम एक ऐसा बर्तन बनाए जो आपकी महिमा से भरा हुआ पाया जाए। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से हम वचन में पढ़ते हैं कि एक एक्सक्यूज, एक बहाना जैसे यिर्मयाह लेकर आए कि मैं तो लड़का ही हूं प्रभु जी, आज ये बहाना हमारे जीवनों के अंदर ना हो प्रभु। हम कह सके कि हाँ प्रभु, आप हमसे बोले, बातचीत करें, हम आवाज को सुनते हैं प्रभु जी। हमें इस लायक बनाए कि हम उस पर चलने वाले बन सके प्रभु। हमें ऐसा दृढ़ करें कि एक मजबूत खंबा बन के हर एक परिस्थिति में इस संसार में प्रभु जी हम आपके नाम से स्थिर रह सके पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी जो सेवा आपने हमें दी है, जो महिमा करने के लिए आपने हमें बनाया है, जो माँ के घर में आपने हमें रचा, हम पे अपना चित्त लगाया प्रभु जी, और समय अनुसार हमें बुला के अन्य जातियों में से निकाल के पिता परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए तैयार किया पिता परमेश्वर। आज हम आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर तैयार पाए जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आज अपने दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करें प्रभु जी। हमारे शरीर का हर एक अशुद्धपन पिता परमेश्वर आपके नाम से ज्यादा रहे प्रभु जी। आप हमारे विवेक को शुद्ध करें, हमारे मुख को शुद्ध करें, हमारे हृदय को शुद्ध करें प्रभु जी। ताकि पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आपका वचन बताता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम पवित्र बनो। इसलिए प्रभु जी हम आप में पवित्र बनने पाए प्रभु जी, ताकि आज आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे मांस गोदे हड्डी हड्डी को फिर से नया करे। एक बच्चे के समान पिता परमेश्वर हृदय से हम आपको ग्रहण करने पाए, आपके वचन पे चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा आने वाला जीवन प्रभु जी आप में आशीषित और सुरक्षित पाया जाए प्रभु जी। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मार्टिया हॉस्पिटल का एक एक सदस्य प्रभु जी, एक परिवार पिता परमेश्वर जहां से वचन को सुन रहा है, जो लोग भिन्न भिन्न स्थानों से हमसे जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक परिवार में प्रभु जी आप अपना अनुग्रह और आशीष बनाना राजा। एक एक परिवार पिता परमेश्वर आप में दिन प्रतिदिन आशीष को प्राप्त करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक एक परिवार में आप अनुग्रह रखना पिता परमेश्वर, और एक एक परिवार को पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा का बर्तन बनाए पिता परमेश्वर, ताकि हम एक साथ जुड़ के पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचे उठाने वाले बन सके प्रभु जी। हम बहुत ही छोटे हैं पिता परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आपकी सामर्थ्य हमारे अंदर काम ना करे। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज हमारा पिता परमेश्वर पाप प्रभु जी, आज हमारा पिता परमेश्वर ये बहाना बनाना पिता परमेश्वर, आपके वचनों से भागना, आपसे भागना पिता परमेश्वर दूर हो जाए प्रभु जी। और
और हम आपकी आवाज को सुनने पाए। हमारे कानों को तैयार कर राजा। प्रार्थना करते हैं अपने दास को प्रभु जी, पास्टर मार्क को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। और अपने दास को अब दुख रीति से पिता परमेश्वर भविष्य के लिए तैयार किया प्रभु जी। अपने दास को नर्म हलीम और दीन बना के बहुतों का जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल कर राजा। अपने दास को मजबूत बुद्धि के साथ खड़ा कर पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा को दुगना मसा दे के भविष्य की गुप्त और भेद की बातों को दे के प्रभु जी अपने दास को अपने कार्यों के लिए जगह जगह देश विदेश पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर, ताकि जिनका अब तक वचनों को नहीं सुना वो कान पिता परमेश्वर आपके नाम से उद्धार को जान नहीं पाए राजा। आपने ऐसा किया है, इस धन्यवाद करते हैं। इस मार्ग पे हाउस गल्ले को प्रभु जी जो आपका भवन कहलाता है उसको आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। इस भवन के चारों कोनों को पिता परमेश्वर आप अपने लहू से ढक लेना, शुद्ध करना पिता परमेश्वर। मार्ग पे हाउस गल्ले को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाना राजा, ताकि बहुतों का जीवन इसमें आश्रित हो पिता परमेश्वर। बहुतों का आत्मा से पिता परमेश्वर छुटकारे को पाए प्रभु जी, और हर एक परिवार पिता परमेश्वर आपको धन्यवादी बनकर आपकी महिमा करता हुआ पाया जाए। आपने ऐसा किया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना आपके वेदी पे रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु। इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। घर में आप सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, पास्टर के लिए प्रार्थना करें, भवन के लिए प्रार्थना करें। आप अपने घरों में सफाई रखें ताकि हर एक प्रकार से प्रभु के नाम में आशीष को प्राप्त करें। आप सभी को जय मसीह।